दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि ये बुक कौन है तो मैं आपको उनके बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि उनके ऐसा एडिटिंग कैसे करें ये बताऊंगा। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने उनका वीडियो चैनल का लिंक जो है दे दिया है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों उनकी तरह वीडियो एडिट कैसे करें, उनकी तरह टेक्स्ट एनिमेशन कैसे लगाएं और उनकी तरह जो कैरेक्टर है उनमें यूज़ कैसे करें और उनका एनिमेशन कैसे दे और उनकी तरह जो हैंड राइटिंग जो हैंड होता है वो कैसे यूज़ करें। आपको मैं सब बताऊँगा, ईजिली मोबाइल में ही सब करके दिखाऊँगा। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि वो सब कंप्यूटर में एडिट करते हैं, लेकिन मैं आपको मोबाइल में करके दिखाऊंगा। एंड हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक डेमो तैयार किया है एकदम ये बुक चैनल की तरह, कि आप उनकी तरह कैसे सब चीज़ एनिमेशन, टेक्स्ट और कैरेक्टर और हैंड राइटिंग हैंड जो है कैसे यूज़ कर सकते हो। सारा कुछ मैंने इसको वीडियो में अपना यूज़ किया और एक ट्यूटोरियल बनाया है, मतलब एक वीडियो बनाया है, एक डेमो बनाया है जिसको आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आप देख लीजिए, उसके बाद आपको मैं पूरा ट्यूटोरियल दूंगा मोबाइल के अंदर कि आपको कैसे इनकी तरह वीडियो बनाना है। तो सबसे पहले आप उनका डेमो देख लीजिए जो मैंने बनाया है। लेटरल थिंकिंग। दोस्तों लेटरल थिंकिंग का मतलब होता है कुछ अलग सोचना, यानी कि कुछ क्रिएटिव सोचना, यानी कि कुछ अलग मतलब ना, मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो उनके बारे में नहीं सोचना, कुछ हट के सोचना। आइए आप लोगों को मैं एक लेटरल थिंकिंग के ऊपर एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि लेटरल थिंकिंग एग्जैक्ट में होता क्या है। तो एक कहानी है जिसमें एक बूढ़ा किसान होता है और उसकी एक जवान बेटी होती है, और इस साल सही से वर्षा ना होने के कारण उस किसान का जो फसल होता है वो खराब हो जाता है, जिससे उसको कुछ कर्जा लेना पड़ता है एक साहूकार से। फिर अगले साल दोबारा वर्षा ना होने के कारण उसका जो फसल होता है वो फिर से खराब हो जाता है, जिसके कारण और वो कर्जे में डूब जाता है। सोचता है कि वो अब मैं पैसे उसको कैसे लौटाऊंगा जो मैंने साहूकार से लिए हैं। और इसी चीज को देखकर साहूकार भी उसका जो पूरा फायदा उठाता है और उसके सामने जो किसान के सामने दो शर्तें रखता है। और फिर वो साहूकार अपने साथ किसान और उसकी बेटी को अपनी जमीन के पास लेके जाता है और उनके सामने एक थैला लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर जमीन पे पड़े हुए पत्थरों में से दो पत्थर को इस बैग के अंदर डालूंगा। उस जमीन पर चारों तरफ काले और लाल पत्थर बिखरे हुए थे। फिर साहूकार अपने दोनों शर्तों में से पहली शर्त बताता है कि अगर तेरी बेटी ने इस बैग के अंदर मैंने जो लाल और काला पत्थर डाला है उसमें से अगर जो काला पत्थर निकाला तो तेरी बेटी को मुझसे शादी करना होगा और मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। लेकिन अगर तेरी बेटी ने लाल पत्थर निकाला तो तेरा कर्जा मैं वैसे ही माफ कर दूंगा और तेरी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। और ये तो थी पहली शर्त, लेकिन जो दूसरी शर्त साहूकार रखता है वो ये होता है कि अगर उसकी बेटी थैले में से कोई पत्थर नहीं निकालेगी तो उसके जो पिता है उसको जेल जाना पड़ेगा कर्जा ना देने के कारण। बाद जो साहूकार होता है उस बैग के अंदर वो दो पत्थर डालता है, और लेकिन जब वो दो पत्थर डालता है तो जो दोनों पत्थर होता है वो काले रंग के ही होता है। और ये पत्थर जब वो डालता है तो वो लड़की वो देख लेती है कि वो दोनों पत्थर काले रंग का डाल रहा है उस बैग के अंदर। फिर उसके बाद सोचने की बारी आती है उस लड़की की कि वो क्या चुनेगी, कौन सा शर्त को चुनेगी। उसके सामने वैसे तीन पॉसिबिलिटीज आती है। क्या क्या आती है चलिए जानते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये निकल के आ रही है लड़की के लिए कि उसको बैग में से पत्थरों को चुनना पड़ेगा, लेकिन उसमें से दोनों पत्थर तो काले होते हैं। लेकिन अगर उसने पत्थर में से दोनों पत्थरों में से कोई भी चुना तो काला ही आएगा, तो उसको उसके साथ शादी करना पड़ेगा। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी लड़की के सामने ये निकल के आती है कि वो बैग में से पत्थरों को चुनने से ही मना कर दे, लेकिन ऐसे करने से होगा क्या कि उसके पिता को जो है जेल जाना पड़ेगा कर्जा ना देने के कारण। तीसरी पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि लड़की सबको बता दे कि साहूकार ने बैग के अंदर दो पत्थर डाले और दोनों ही ब्लैक कलर के पत्थर डाले हैं, लेकिन इससे होगा क्या, कर्जा ना चुकाने के कारण उसके पिता को जेल जाना पड़ जाएगा। तो इसी कारण वो किसी को बता भी नहीं सकते थे कि साहूकार ने बैग के अंदर दोनों काले कलर के पत्थर डाले हैं। तो बस यही तीन पॉसिबिलिटी जो है निकल के आती है कि वो लड़की क्या कर सकती है, इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकती है। तो सोचो यहीं पे हमारी लेटरल थिंकिंग जो है काम आती है कि किस प्रकार वो लड़की बच सकती है। तो इसी प्रकार लड़की ने अपना लेटरल थिंकिंग मतलब अपना जो क्रिएटिविटी है, मतलब कुछ अलग सोच के अपने आप को बचाया है। किस प्रकार उसने अपने आप को बचाया चलिए अब हम जानते हैं इसके बारे में। लेकिन ये बात बताने से पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि आप उस लड़की की जगह होते तो आप क्या करते और आप क्या सोचते उससे, मतलब ये संकट से बचने के लिए आप क्या करते और आपकी थिंकिंग क्या होती और इस लड़की की थिंकिंग क्या है, ये तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अपने थिंकिंग भी जो आप कमेंट कर देना हमको कमेंट वाले सेक्शन में। उस लड़की ने क्या किया, जैसे उसने बैग में से पत्थर निकाला कि वो जमीन पर पैर में दर्द उठने का नाटक करके गिर गई। और उसको क्योंकि तो पता था कि बैग में तो दोनों के दोनों काले पत्थर हैं, इसलिए वो जमीन पे गिर गई, क्योंकि जमीन के चारों तरफ काले और लाल पत्थर बिखरे हुए थे। तो जैसे ही जब वो जमीन पे गिरी तो जो उसके हाथ में जो पत्थर था वो भी जमीन पे गिर गया। और फिर किसी को भी नहीं पता चला कि ये पत्थर कौन सा उसने निकाला था और कौन सा पत्थर जो है जमीन पे गिरा। तो लड़की ने कहा कि अब तो लास्ट में जो पत्थर बचा होगा या फिर वो काला पत्थर होगा या फिर
ब्लैक पत्थर होगा। तो लड़की को तो पता ही था दोनों पत्थर है वो काले वाले बैग के अंदर है। तो जैसे ही जब लास्ट वाला पत्थर चेक किया गया तो लास्ट में जो पत्थर निकला वो काला वाला निकला। तो सबको लगा कि लड़की जो लाल वाला पत्थर लेके ज़मीन पे गिर गई और लास्ट में जो है काला पत्थर रह गया। इसी प्रकार उसने अपनी और अपने पिता की जान बचा ली। आई मीन अपने पिता को कर्जे से बचा लिया और उसको जेल जाना भी नहीं पड़ा। दोस्तों यही कुछ लिटिल थिंकिंग की जो ये स्टोरी थी आपको कैसा लगा बताना हमको कमेंट में। वैसे आप क्या करते हो उस सिचुएशन में, आपको अगर जो पता था तो वो भी बता देना। अच्छा ऐसे मुझे ये नहीं लगता कि ये वाला जो मैंने वीडियो मतलब जो आपको डेमो दिखाया ये बुक चैनल से रिलेट करता है। शायद से ये करता है रिलेट, लेकिन जो उनका वीडियो है थोड़ा अलग प्रकार का मतलब उसका अलग अलग कॉन्सेप्ट उस वीडियो में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही स्टोरी बता दिया हूँ, मतलब लिटिल थिंकिंग के ऊपर आपको पूरा एक मतलब डेमो दे दिया हूँ। तो आप वैसे देख लीजिएगा, आप अपने तरीके से कोई भी मतलब और मतलब वीडियो बना लीजिएगा तो आप उसमें एडिटिंग कर लीजिएगा। आपको वैसे भी ट्यूटोरियल से मतलब है तो आपको मैंने ट्यूटोरियल तो वैसे बता देता हूँ। वैसे शायद से इस वीडियो में शायद ट्यूटोरियल कवर ना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा।